एक, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता है। सो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे कि हाउ मेनी कार्बन आर right. So classify on the basis of number of carbon and functional group. Now see, if 3 carbon is present, see first column is, ठीक है, number of carbon atom in monosaccharide. So if 3 carbon atom is present, then that is called triose. OSE लगाते हैं, triose. OSE means it is monosaccharide. OSE लगा होगा, ओज, सो मोनोसेक्राइड के बारे में करा है। 4 कार्बन एटम टेट्रोज, 5 कार्बन एटम पेटोज, 6 कार्बन एटम हेक्सोज, 7 कार्बन एटम हेप्टोज। 3 से 7 हो सकता है, अभी आपको बता दिया गया, न 7 से ज्यादा होगा, न तो 3 से कम होगा, से ज्यादा होगा। इफ 3 कार्बन एटम इज देयर एंड एल्डिहाइड ग्रुप, 3 कार्बन एटम में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, देन एल्डो। ए 4 कार्बन एटम विथ एल्डिहाइड, एल्डो टेट्रोज, एल्डो प्रीफिक्स ऐड होगा, एल्डो एल्डिहाइड के लिए एल्डो प्रीफिक्स, कीटोन के लिए कीटो प्रीफिक्स। इफ 5 कार्बन एटम विथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बन एटम 4 है, 5 है, एल्डो पेंटोज। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, कार्बन एटम 6 है, एल्डो हेक्सोज। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड है, कार्बन एटम 7 है, सो एल्डो हेप्टोज। इन द नाउ फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन and number of carbon is 3, so keto triose. Functional group is ketone, number carbon is 4, keto tetro, number of carbon is 5, keto pentose, number of carbon is 6, keto hexose, number of carbon is 7, keto heptose. So this is the classification of monosaccharide. Remember this, monosaccharide is classified on the basis of number of carbon and functional group. functional group aldehyde है तो एल्डो लगाते हैं, कीटोन है तो कीटो लगाते हैं एज अ प्रीफिक्स, एंड नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोज एंड हेप्टोज। इन योर सिलेबस ओनली दिस वन इज देयर। आपके सिलेबस में मैंने कहा है मोनोसेक्राइड में 2 पढ़ना है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड में 2 पढ़ना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और दोनों का फॉर्मूला बताया गया था C6H12O6। so C, number of carbon is what? 6. so in your syllabus which of the monosaccharide is there as example, then 6 carbon containing monosaccharide, and in 6 carbon containing monosaccharide glucose and fructose 2 are there. out of these 2 आपको एग्जाम्पल भी दिखलाया गया था, अगर आपको याद हो कल का। सी, ग्लूकोज इज हैविंग एल्डिहाइड and fructose is having ketone. So glucose is aldohexose, 6 carbon containing carbohydrate with aldehyde group, and fructose is ketohexose, 6 carbon containing, ठीक है, with। so सिलेबस में कौन सा है? इन योर सिलेबस दिस वन इज देयर एग्जांपल, हेक्सोज, हेक्सोज का एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज है एंड कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज है इन योर सिलेबस। बाकी कोई आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ ये हो गया मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। नाउ कम बैक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट। यहाँ मोनो डाई ट्राई की बात नहीं हो रही है, पूरे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक बेसिस, द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन यू हैव सीन मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स अगेन डिवाइड इन टू टाइप।
ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट, इसमें ओलिगो मोनो ऐसा कुछ नहीं, ओवरऑल। वन इज रिड्यूसिंग शुगर, अनदर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर और दूसरे को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? तो नाम याद कर लीजिए, ये दोनों नाम आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, इसके बाद जो लास्ट चैप्टर इस बुक में बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मिलेगा फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस reagent, failing solution and tolerance reagent. So those carbohydrate, all those carbohydrates, all those carbohydrates, चाहे वो डाई हो, मोनो हो, ओलिगो हो, पॉली हो, कोई भी हो, इससे मैटर नहीं है। all those carbohydrates which can be reduced failing solution and tolerance reagent, आपके लैब में भी ये अवेलेबल है। जो शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल सा है, रिड्यूसिंग दोज carbohydrates which can reduce failing solution and tolerance reagent, they are called reducing sugar, and those carbohydrates which are not reduce failing solution and tolerance reagent, they are called non reducing sugar। जो failing solution और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उनको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? दैट यू विल गेट इन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर, आपको वहां मिल जाएगा। सो अभी केवल नाम याद रखिए, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एंड those carbohydrates which are not reduce, ठीक है, कहाँ दिया ऊपर, those carbohydrates which are not reduce failing solution and tolerance reagent, they are called non reducing sugar, उनको non reducing sugar कहते हैं। नाउ ये तो डिफिनीशन हो गया, अब एग्जाम्पल। रिमेंबर, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं, आइदर दैट आर कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप और दैट हैड द कीटोन ग्रुप, नो मैटर, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिमेंबर दिस। चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, राइबोज हो, तीन आपने पढ़ा है, कोई भी हो, रिमेंबर दिस, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर मींस ऑल द मोनोसैकेराइड्स कैन बी रिड्यूस्ड फेलिंग एंड टॉलेंस बोथ। नाउ डाइसैकेराइड में जो बात आ रही है और पॉलीसैकेराइड में जो बात आ रही है, उसके लिए ध्यान से समझना है। डाइसैकेराइड में ऑल आर नॉट रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड में सारे रिड्यूसिंग नहीं होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में दोज आर रिड्यूसिंग, केवल वही रिड्यूसिंग होते हैं विच हैव द फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कार्बन, जिनका एल्डिहाइड ग्रुप, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तब ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी केवल ये याद रखिए कि जिनका एल्डिहाइड वाला कार्बन, और कोई कार्बन की बात नहीं हो रही है, जो कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप में है और जो कार्बन कीटोन ग्रुप में है, जो कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप में है और जो कार्बन कीटोन ग्रुप में है, इफ दैट कार्बन इज फ्री, अगर ये कार्बन फ्री है, मीन्स दैट कार्बन इज एट टर्मिनल, मतलब ये कार्बन किसी टर्मिनल पॉइंट पर है, इससे कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये मत समझिए कार्बन और कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच हो, इनके अलावा कुछ और अटैच ना हो, कोई और बॉन्डिंग ना हो, मतलब बॉन्डेड ना हो, रिमेंबर दिस।
those disaccharide those disaccharide in which the aldehyde or ketone containing carbon is not bonded नहीं होते हैं, मीन्स फ्री होते हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। और जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन बॉन्डेड होता है, क्या इसका मतलब है वो आगे पता चलेगा। अभी हमको डाइसैक्राइड पढ़ना है, आपको केवल इतना याद रखिए अभी कि इफ द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज बॉन्डेड, अगर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन बॉन्ड बनाया है किसी से, मतलब अपने से नहीं, किसी अदर मॉलिक्यूल से, देन दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, तब वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बॉन्डेड देन नॉन रिड्यूसिंग। और अगर बॉन्ड नहीं बनाया है मींस फ्री है, देन दैट इज रिड्यूसिंग। क्या आप कह रहे हैं हम फ्री है कि इसके लिए आपको मे बी एक दिन रुकना पड़ेगा, कल परसों हम लोग ये वाला टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो जब हम डाइसैक्राइड करेंगे तब ये क्लियर होगा कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का मतलब ये क्या कह रहा है। ठीक है, अभी केवल इतना याद रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला कार्बन बॉन्डेड होगा तो दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, बॉन्डेड नहीं होगा देन दैट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, नाउ सी वही चीज फिर से आपको बता रहा है, समरी दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्लासिफाइड इनटू टू, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। पहले डेफिनेशन हो गया कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस Fehling solution and Tollens reagent that are called reducing sugar, and those which can't use Fehling solution and Tollens reagent they are called non-reducing sugar। पहले ये पॉइंट। अब हमको ये पता करना है कि कौन रिड्यूसिंग है कौन रिड्यूसिंग नहीं है। तो इसके लिए पहले तो ये बता दिया कि ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, जितने मोनोसेक्राइड होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग होते हैं, उसको तो हटा दीजिए। डाइसैक्राइड में एंड पॉलीसैक्राइड में रिड्यूसिंग है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए वी नीड टू चेक देयर एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। उनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप देखना पड़ेगा। अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो भी वहां पर है, अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, देन दैट विल बी रिड्यूसिंग। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रहेगा, बॉन्ड नहीं बनाता रहेगा, तो दैट विल बी रिड्यूसिंग। एंड इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप फ्री नहीं रहेगा मींस बॉन्ड बनाता रहेगा, बॉन्डेड रहेगा, सो दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग, तब उसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। ये क्या होता है ये आगे पता चलेगा। सो दिस इज अबाउट द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। एग्जांपल दिया है, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू कि इन योर एनसीईआरटी बुक 3 एग्जांपल्स आर गिवन इन डाइसैकेराइड, सुक्रोज, maltose, lactose। So see, sucrose non reducing है, maltose and lactose reducing है। And one more information, remember this, in your syllabus whatever carbohydrates are given, now 9 name मैंने आपको बताया, that is glucose, fructose, ribose, sucrose, maltose। ठीक है, sucrose, maltose, lactose, then after starch, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज एंड गम। ये सारे में से जितना आपके बुक में दिया हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। इट डजंट मीन्स कि हम पूरे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, इसको किसी और तरीके से मत लीजिएगा। इन योर बुक ओनली दीज 9-10 नेम्स आर गिवन, 9-10 नाम दिए हैं। आउट ऑफ दीज ऑल 9-10 नेम्स ओनली सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। आपके बुक में जो नाम दिया है कार्बोहाइड्रेट का, उन सब में से केवल सुक्रोज ही एक ऐसा नाम है विच इज नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग, देन सुक्रोज। व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग? बिकॉज इट do not reduce Fehling solution and Tollens reagent. Why it not reduce Fehling solution and Tollens reagent? Because its aldehyde or ketone group is bonded, that is not free। अब bonded का मतलब क्या है ये आगे
पता चल जाएगा। 1-2 दिन रुकिए, फिर हम यहाँ वापस इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि है कि नहीं। अभी केवल इतना याद रखिए कि कीटोन एंड जो भी ग्रुप उसमें है, अगर वो फ्री है तो रिड्यूसिंग, अगर फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। सो आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इज ओवर। टुमारो वी विल स्टार्ट एज आई से फर्स्ट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज फ्रक्टोज 2 पढ़ना है। ग्लूकोज को पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर। एंड फ्रक्टोज में ओनली स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज में केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है। सो स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। सो टुडे classification of carbohydrate on the basis of hydrolysis and classification of carbohydrate on the basis of reducing nature and classification of monosaccharide on the basis of number of carbon and functional group is over. From tomorrow we will start the example ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज का हमको पढ़ना है पूरा डिटेल में, स्ट्रक्चर वगैरह सब